तो अगले वीडियो में जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैगर जो है वो क्या करता है, अपने स्लीपर्स पहनता है वो, अपने टॉवल को जो है वो फ्लंग करता है शोल्डर के ऊपर और चप्पल पहनकर वो वहाँ से मटरिंग कर बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए, आशीर्वाद देते हुए वहाँ से निकल जाता है। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ मिनटों में ही वो वहाँ से वैनिश्ड यानी गायब हो जाता है, यानी चला जाता है वहाँ से। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक्स एट देयर थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। तो म्यूजिक मास्टर जब बाहर आए तब उन्होंने क्या देखा कि बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं, मार्बल्स खेल रहे हैं। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेर ही हैड पुट दैम, और बाद में वो अपने चप्पल को ढूंढने लगे। कौन ढूंढने लगे? म्यूजिक मास्टर। लली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, तो कुछ मिनट्स के बाद में उन्होंने लली को बुलाया और बोला कि शी हरीड अप टू हिम, और वो भाग कर आई वहाँ से। और हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, और बेटा उन्होंने बोला म्यूज़िक मास्टर ने, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है? मुझे तो याद है कि मैंने यहीं पे उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। तो रवि, मीना और मृदु जो है वो साइलेंटली देख रहे हैं कि लली और म्यूजिक मास्टर जो है वो वरांडा में वो ढूंढ रहे चप्पल्स। ही स्कर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। तो वो हर जगह पे वो लोग ढूंढ रहे, फ्लावर पॉट्स के बीच में और उसके पास में, और पूरे घर में वो लोग देख रहे कि भाई चप्पल कहाँ है, ढूंढ रहे वो। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? तो म्यूज़िक मास्टर ने बोला ये जो है वो मेरी चप्पल्स जो है वो ब्रांड न्यू थे। ब्रांड न्यू मीन्स अच्छी न्यू चप्पल्स थे और अच्छे कंपनी के थे, और ये जो है वो मैंने कहाँ से खरीदे थे? माउंट रोड पे जा रहा था, वहाँ से ख़रीदे थे, और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही थी, बहुत महंगे थे, ये कॉस्टली थे कि तुम्हारी जितनी अभी फ़ीस मैं लेता हूँ 1 मंथ की फ़ीस जो है म्यूज़िक सिखाने की, उतनी फ़ीस के ये मेरे एक चप्पल थे। सून लली वेंट इनटू द टू टेल हर मदर। तो लली अब फ़ौरन गई, जल्दी से गई और उसकी मदर को उसने बताया इस चप्पल के बारे में। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विथ पति फॉलोइंग हर। तो रुक्मणी जो है वो बड़े एकदम टेंशन में आई बाहर, और उसके पीछे पीछे पति भी आई। और वेयर कुड दे बी, यहाँ कहाँ होंगे ये चप्पल? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पति। तो पति ने बोला कि कहाँ गए होंगे ये चप्पल, और यहाँ पे तो कितने सब वेंडर्स भी आते हैं, बेचने वाले आते हैं। इस तरह से वो चिंता कर रही थी पति। रुक्मणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the chair. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet. तो रुक्मणी जो थी वो उन्होंने बच्चों की साइड ली, रवि, मृदु और मीना की, और उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या तुमने देखे हैं चप्पल? वो वहाँ पे क्यूरियसली क्वाइट हो चुके थे बच्चे, मीन्स शांत हो गए थे एकदम। Went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in a place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with soles of his feet. She tried to tell herself. तो वो रुक्मणी जो है वो गुस्से में आ गई। वी शेप की उसकी जो आईब्रोज थी वो होने लगी, गुस्सा आने लगा। लेकिन उसने क्या बोला? मृदु ने सोचा कि, मृदु डरी हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर हम उन्हें बता दें कि हमने उस बैगर को दी है और ऐसी प्रॉब्लम थी उसको, तो शायद हमको वो ना बोले। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, यानी एक गहरा सा सांस लेकर शी क्राइड, वो बोलने लगी रुक्मणी, देयर वॉज ए बैगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच ए बॉयल्स ऑन हिज फीट। कि उसने बोला कि यहाँ पे एक बैगर था और पुअर था, जो बेचारा बहुत गरीब था, और उसके फीट जो थे उसमें उसको उसके फीट्स में जो थे उसको छाले पड़ चुके थे, सोर्स। So said Rukmani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar, he turns up here.
तो रुक्मणी ने बोला कि तो तुमने दे दिए उसको ओल्ड बैग म्यूजिक मास्टर के चप्पल्स ओल्ड बैगर को तुमने दे दिए। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती ने बोला ये बच्चे आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरी डे, ही हैड एवरीथिंग, ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो रवि बोलता है कि अम्मा आपने ही तो मुझे बोला था कि करना ने जो है वो अपनी हर चीज़ दे दी थी और गोल्ड ईयरिंग्स भी यहाँ के दे दिए थे, यहाँ तक के। सिली स्नैप्ड रुक्मणी ने बोला कि बेकार की बातें मत करो, करना ने खुद अपनी ही चीज़ें दी थी, किसी और की चीज़ें लेकर नहीं दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन रवि ने बोला कि मेरी चप्पल उसको बैगर को नहीं आती। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली हैव माइंडेड और वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो उसने बोला कि अगर उनको फिट हो जाती तो तुम रियली पे वो माइंड नहीं करते। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुक्मणी ने बोला रवि से कि अब अंदर चले जाओ घर में, गो इनसाइड। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। और वो अंदर गई घर में, हरीड मीन्स जल्दी से अंदर गई और अंदर जाके गोपू मामा की जो चप्पल थी वो गोपू मामा की चप्पल लेकर आई जो बहुत ही न्यू थी, जो हार्डली वॉर्न यानी पहनी ही नहीं थी इस टाइप से। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। तो रुक्मणी ने बोला कि सर, म्यूज़िक मास्टर को बोला कि सर ये चप्पल तुम पहन लो, शायद ये तुमको फिट हो जाए, और मेरा लड़का जो है वो बहुत ही शरारती है, नॉटी है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप। तो म्यूज़िक मास्टर की आइज़ जो थी वो एकदम चमकने लगी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और म्यूज़िक मास्टर जो था वो अपने आप को दिखाना चाहता था कि वो बहुत खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू दिस दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो उसने म्यूज़िक मास्टर ने बोला कि क्या करे, आजकल के बच्चे जो है वो किसी का रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ए हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। तो म्यूज़िक मास्टर ने बोला कि हनुमान जैसे ही है ये बच्चे, ठीक है वो होली मंकी हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे जो हैं वो इस टाइप से ही हैं, नॉटी हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आइज जो थी वो फ्लैश्ड हो गई। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी। रुक्मणी नहीं चाहती थी कि उसके लड़के को, रवि को, कोई मंकी बोले, इवन ए होली मंकी। अगर वो होली मंकी है तो भी वो अपने सन को मंकी के नाम से वो नहीं पहचानना चाहती थी। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द ये यहाँ से म्यूज़िक मास्टर चला जाए। When he had clattered off his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." और जब वो म्यूज़िक मास्टर वहाँ से चले गए तो मृदु को बुलाया और बोला कि यहाँ पे आकर थोड़ा नाश्ता कर लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक्स ऑफ सच थिंग्स। और बोला ऑनेस्टली सच में बताओ तुम बच्चों ने ऐसा कैसे कर लिया। थैंक गॉड योर गोपू मामाज वॉज नॉट वेयर, गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। तो रुक्मणी ने बोला कि थैंक गॉड गोपू मामा ये चप्पल जो है वो अपने काम पर जाते हैं तब पहनकर नहीं जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना। तो जब वो मृदु और मीना के साथ में किचन की तरफ जा रही थी, शी सडनली बिगैन टू लाफ। तो वो अचानक से हंसने लगी, उनको हंसी आ गई रुक्मणी को। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वो हमेशा घर पे जब भी आते हैं तो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो अपने शूज़ और सॉक्स को फेंक देते हैं और ये चप्पल्स जो है वो पहन लेते हैं वो घर में आते ही। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। और जब आज की शाम में अगर तुम्हारे मामा घर पर आएंगे गोपू मामा, तब अगर चप्पल उनको नहीं दिखेगी तो मैं क्या बताऊंगी उनको, क्या बोलूँगी कि मैंने चप्पल जो है वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड। इट्स रिटन बाय वसंत सूर्या from Mridu in Madras. So till then, keep watching. Be safe. Goodbye.